हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी की अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनिंगे ज्ञान से। दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनिंगे ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 9th की हिंदी की वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, हमने आप सभी के लिए क्लास 9th की 2 वीडियो दिए हैं, जिसमें हमने सत्य कथन की पहचान को पूरा किया है। अर्थात एक पार्ट में 10 और एक पार्ट में 10, 2 पार्ट को मिला के 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके बुक में 84 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक पार्ट में 20 प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और जो बाकी बचेंगे उनको भी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम बुक में क्वेश्चन को देख के और उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी क्लास 9th की बुक, देख सकते हैं आप सभी, और यहाँ पे ये हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 9th की हिंदी गद्य का विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम लिखें, ठीक है ना। तो दोस्तों, रानी केतकी का कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान। कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान, ठीक है ना। दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखें, ठीक है ना। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है, ठीक है ना। कौन है? परीक्षा गुरु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दूसरे का उत्तर होता है परीक्षा गुरु, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखें, ठीक है ना। तो दोस्तों, भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं बालकृष्ण भट्ट और दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है चौथा कि द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखें, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं श्याम सुंदर दास और दूसरे हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चलिए 5वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, भारतेंदु युग के 3 नाटकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चलिए 6वें की ओर बढ़ते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संकलन त्रय का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक निश्चित समय में पूरा होना संकलन त्रय कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? संकलन त्रय। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए 7वें की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आत्मकथा से क्या आशय है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से बनता है कि जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8 है कि जीवनी का अर्थ लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, जीवनी का अर्थ इस प्रकार से है कि किसी दूसरे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 9 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं नाथूराम शर्मा प्रेमी और रामनरेश त्रिपाठी और तीसरे हैं रामविलास शर्मा, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? मतलब कि प्रमुख 3 जीवनी लेखक कौन कौन से हैं? तो वो इस प्रकार से हैं, जो कि हैं नाथूराम शर्मा प्रेमी, रामनरेश त्रिपाठी और रामविलास शर्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 10वें की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि
क्वेश्चन पहले है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होता है कि जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है या पूर्ण विवरण दिया जाता है, ठीक है ना। जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि संस्मरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होता है कि जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष वस्तु या घटना को अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता और कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों संस्मरण की एक और परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि जब लेखक अपने निकट संपर्क में आने वाली महत, विशिष्ट, विचित्र, प्रिय और आकर्षक व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं या दृश्यों को अपनी स्मृति के सहारे पुनः कल्पना में मूर्त करता है और उसे शब्दांकित करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 2 परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें से आप जो चाहें उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखे, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है जबकि संस्मरण में यथार्थ का वर्णन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं यात्रा वृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमयता रहती है तथा यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के ही तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है ना, किसमें, यात्रा वृत्त में। तो इस प्रकार से यात्रा वृत्त की परिभाषा, तो इस प्रकार से यात्रा वृत्त की प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है ना। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं, ठीक है ना। वास्तव में आजकल रिपोर्टाज शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्याय बन चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं रांगे राघव, बालकृष्ण राव, डॉक्टर धर्मवीर भारती और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 19 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 20वें और लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं राय कृष्णदास और दूसरे हैं वियोगी हरे, ठीक है ना। कौन कौन, राय कृष्णदास और वियोगी हरे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए
तो दोस्तों आज की इस वीडियो पार्ट में केवल 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और अगले लेक्चर में पुनः 20 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।